बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, जो रिगिंग है, जो धांधली है, वो मुख्तलिफ मराहल पर जारी रहती है। कुछ प्री पोल रिगिंग होती है जो सिलसिला जारी है, और एक पोलिंग डे रिगिंग होती है। उसका फार्मूला ये है कि जिस सियासी जमात को इलेक्शन जितवाना मकसूद होता है, उसके कौमी असम्बली के हर उम्मीदवार को 15 से 20,000 या किसी को 25,000 पर्चियां दी जाती हैं वोट की, जो उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में डालनी होती हैं। इसी तरह जो सूबाई हलकों में हुकूमती जो चहीते उम्मीदवार होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उन्हें 10 से 15,000 पर्ची दी जाती है कि जो उन्होंने इलेक्शन अपने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर अपने जो अमले की मिली भगत के साथ डालना होती हैं। तो ये सूरत हाल होती है इस वक्त। लेकिन इसके बदले में क्या होता है, फिर उसके बदले में इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से जो उनके चहीते 25 से 35% उम्मीदवार हैं, जिन्हें हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, उस सियासी जमात को जो ये सहूलत हासिल करती है, उन लोगों को टिकट देना पड़ता है, इंतखाबी टिकट अपना। किसी ज़माने में काफ लीग को ये काम करना पड़ा था, उसके बाद नून लीग ये काम करती रही, पिछले इलेक्शन में पीटीआई को ये काम करना पड़ा, और अब ये नून लीग के ये काम जिम्मे लगा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के इलेक्टेबल्स हैं, अपने 25 से 35% तक इंतखाबी टिकट वो उन्हें देगी। नाज़रीन, नून लीग वाले इस बात पर तो बड़े खुश नजर आ रहे थे कि पीटीआई और इमरान खान की मुखालफत में इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के उम्मीदवारों को कामयाब करवाएगी। लेकिन अब जब राज खुला है कि 25 से 35% टिकट इस्टेब्लिशमेंट के चहीते इंपोर्टेड उम्मीदवारों को देना पड़ेंगे, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 23 मुस्तासरा अजला में कोहराम मच गया है। नाज़रीन, पिछले एक हफ्ते से सूरत हाल गड़बड़ थी, लेकिन ये अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी। लेकिन जराए का कहना है कि अब ये मामला खुलकर सामने आ गया है। पीटीआई और पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग का टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद इस्टेब्लिशमेंट के लोगों और काफ लीग समेत पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके कमो बेश 150 से 200 साबक अरकान असेंबली और साबक टिकट होल्डर्स को, इसलिए नून लीग ने अपने लोगों को जवाब दे दिया है, क्योंकि इतने इन सबको जो काफ लीग के से आए हैं और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, और ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो पीटीआई को छोड़कर आए हैं या पीपल्स पार्टी को छोड़कर आए हैं, उन्हें टिकट देने के लिए अपने 150 से 200 जो साबक टिकट होल्डर्स हैं और जो साबक अरकान असेंबली हैं, उनको जवाब दे दिया है। जिसको कौमी असम्बली का पहले टिकट दिया जाता था, उससे कहा जा रहा है कि आप सूबाई टिकट ले लें, और जिसके पास सूबाई टिकट है उससे कहा जा रहा है कि आप इंतज़ार करें, आपको हम बल्दियाती इंतखाबात में एडजस्ट करेंगे। नाज़रीन, इस सूरत हाल की वजह से जो 23 अजला में कोहराम मचा है, उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून में उसकी तारीख की सबसे बड़ी बगावत हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में उसकी सियासी तारीख की सबसे बड़ी बगावत हो गई है। और ज़राए का ये कहना है कि मुख्तलिफ अजला में बड़ा वोट बैंक रखने वाले कमोबेश नून लीग के 18 मकामी अरकान असम्बली के जो मकामी धड़े हैं, वो अडयाला जेल में इमरान खान से राब्ते में आ गए हैं। और ये राब्ता पीटीआई रहनुमाओं, वकला और कप्तान की बहनों और भांजों के जरिए जारी है, और इस हवाले से यकीन दहानियाँ की जा रही हैं, ली जा रही हैं और दिलवाई जा रही हैं। नाज़रीन, इस ड्रामाई सूरत हाल से वो सारे दावे ठुस हो गए हैं कि जिनमें यह कहा जा रहा था कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने की सक्कत रखने वाला कोई मजबूत उम्मीदवार पीटीआई का टिकट नहीं लेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने बल्ले का इंतखाबी निशान सिक्योर करने के लिए जो अचानक यार्कर मारा है, और कानूनी तौर पर अपनी पार्टी की पोजीशन इंतहाई मजबूत कर ली है अपने चेयरमैनशिप के ओहदे की कुर्बानी देकर, उसकी वजह से एकदम कोहराम मच गया है, और पीटीआई का इंतखाबी टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंदों की लाइनें लग गई हैं। क्योंकि हर जो मौसर उम्मीदवार है, जो पावर पॉलिटिक्स को समझता है, वो जानता है कि अगर उसके पास बल्ले का इंतखाबी निशान होगा तो उसे कितनी ज़्यादा सबकत हासिल होगी अपने मुखालिफ उम्मीदवार पर। नाज़रीन, आज के रोज़नामा दुनिया में सफ़े अव्वल पर एक खबर छपी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। रोज़नामा दुनिया लाहौर में भी है, बाकी स्टेशनों पर भी लगी हुई होगी, और उसमें यह कहा गया है कि नून लीग को जिन अजला से अपने साबक एमएनएज और साबक एमपीएस की बगावत का सामना है, उनमें गुजरात, बहावलपुर, चकवाल,
सरगोदा, जेहलम, फैसलाबाद, साहिवाल, भक्कर, रावलपिंडी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, मियांवाली, रहीम यार खान और राजनपुर शामिल हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज के रोज़नामा नवाए वक़्त में एक खबर शाया हुई है जिसमें यह कहा गया है कि जो वस्ती पंजाब से बड़े अहम पुराने सियासतदान हैं नवाब शेर वसेर, वो बारिश का पहला कतरा बने हैं और उन्होंने कौमी असम्बली की बजाय सूबाई असम्बली का टिकट दिए जाने की, नून लीग का टिकट दिए जाने की ऑफर को ठुकरा कर नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये नाज़रीन सूरत हाल बनी हुई है और बड़ी धमाका खेज तब्दीलियां आ रही हैं। और जो इंतखाबी टिकटों के लिए नून लीग ने पहले 10 नवंबर तक दरखास्तें तलब की थीं, लेकिन फिर जब इस्टेब्लिशमेंट ने और इत्तेहादी जमातों ने कहा कि आप हमारे उम्मीदवारों को भी एडजस्ट करें, तो उन्होंने मखसूस उम्मीदवारों को मौका देने के लिए इस जो इंतखाबी टिकटों के लिए दरखास्तें मांगने की 10 नवंबर तारीख मुकर्रर की थी, उसे 10 रोज़ बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया। और जो अखबारी इत्तलात हैं उनके मुताबिक 20 नवंबर तक तकरीबन मुल्क के तमाम चारों सूबाई और कौमी हलकों के लिए 4000 उम्मीदवारों ने नून लीग को दरखास्तें जमा करवाई हैं और इनकी स्क्रूटनी जारी है। और फिर कहा जा रहा है कि इनमें से किन लोगों को इंटरव्यू के लिए तलब किया जाएगा, उस हवाले से स्क्रूटनी जारी है, कमेटियां बना दी गई हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में दरखास्तें आने की जो वजह बताई जा रही है वो इब्तदाई प्रोपेगंडा है, जिसमें कहा जा रहा था कि ये नून लीग की डील हो गई है, बस नून लीग का जो टिकट है वो इंतखाबी कामयाबी की जमानत होगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब इमरान खान ने यार्कर मारा है और बल्ले का इंतखाबी निशान सिक्योर कर लिया है, उसकी वजह से सूरत हाल खासी धमाका खेज हो चुकी है और बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है और खुद नून लीग ही परेशान है कि अब उनका क्या बनेगा। नाज़रीन, इस वक्त ये भी सूरत हाल है कि अगर उन्हें 20,000 कौमी असम्बली के हल्के पर और 10,000 सूबाई असम्बली के हल्के पर पर्ची मिल भी जाती है, यानी जाली वोट मिल भी जाते हैं, लेकिन फ़र्क इतना ज़्यादा है जो ताज़ा तरीन इंतखाबी सर्वे आए हैं उनके मुताबिक कि नून लीग के उम्मीदवारों को अपनी कामयाबी बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन सर्वे आए हैं वो हम आपके साथ तफसीलात अभी शेयर करते हैं इसी वीडियो में। उसमें यह बताया गया कि सबसे ज़्यादा फ़र्क खैबर पख्तूनख्वा में है। वहाँ कौमी असम्बली के हल्के में तकरीबन अक्सर हल्कों में कौमी असम्बली के अक्सर हल्कों में 80,000 से 1 लाख तक वोट का फर्क है कि जो पीटीआई आगे जा रही है। और सूबाई नशिस्तों पर 40,000 से 50,000 वोट तक का फर्क है कि पीटीआई आगे जा रही है। तो इतने वाज़े फर्क की वजह से अगर 10, 20 या 25,000 आपको पर्ची मिलती भी है तो अव्वल तो इतनी पर्ची डालना बहुत मुश्किल होगा जो जिस उम्मीदवार के पास वोटर ही ना होंगे, या दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा भारी तादाद में आवाम की अक्सरियत होगी तो वहाँ पर्ची डालना भी खतरे से खाली नहीं होता। पर्ची भी उन्हीं हलकों में डाली जा सकती है कि जहाँ का अमला भी आपके साथ मिला हुआ हो और आपके अपने वोटर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हों। ये नहीं हो सकता कि आपके किसी पोलिंग स्टेशन पर वोट जो सपोर्टर हैं वो 500 हैं और दूसरी तरफ 5,000 हैं और आप 2,000 पर्ची वहाँ डाल दें। इतना आसान नहीं होता पर्ची डालना भी। बाकी जो सूबे हैं उनमें सूरत हाल ये है कि पंजाब में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। शहरी हलकों में 70,000 से 1 लाख वोट तक का फ़र्क है जो बड़े शहरों में जहाँ पर पीटीआई का सैलाब आया हुआ है नाज़रीन, जबकि सूबाई हलकों में 30,000 से 45,000 वोटों के फ़र्क से पीटीआई आगे जा रही है। अंदरून जो देही हलके हैं वहाँ पर भी सूरत हाल कमोबेश यही है, लेकिन कहीं 25,000 का फ़र्क है, कहीं 40,000 का, लेकिन पीटीआई हर जगह पर आगे जा रही है। नाज़रीन, अंदरून सिंध में भी मुकाबला कांटेदार है और किसी हलके में पीटीआई को बरतरी हासिल है जबकि कहीं पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। सबसे अगर कहीं जेन्युइन इलेक्शन होगा और मुकाबला होगा तो वो सिर्फ अंदरून सिंध होगा, बाकी पूरे पाकिस्तान में तकरीबन पीटीआई आगे जा रही है। कराची हैदराबाद में जो पीटीआई है वो कौमी असम्बली की 70 से 80% नशिस्तों पर हर हलके में 40 से 70,000 वोट की लीड लिए हुए है, जबकि जो सूबाई नशिस्तें हैं उनमें से कम 60 से 70% नशिस्तों पर पीटीआई को सबकत हासिल है और हर हलके में 20 से 30,000 वोट का बहुत बड़ा फ़र्क है। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सूरत हाल यह है कि जो पश्तून बेल्ट है, पश्तून अजला हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पीटीआई को सबकत हासिल है और कोई मुकाबला नहीं है। JUIF वहाँ पहले मुकाबला किया करती थी, लेकिन इस इलेक्शन में JUIF खैबर पख्तूनख्वा में भी बुक हो चुकी है और
और बलूचिस्तान के पश्तून अजला में भी बहुत बुरी हालत है उसकी। और कौमी व सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट है वहाँ 60,000 और 25,000 की लीड बताई जा रही है जो अब तक नए सर्वे आए हैं। जबकि जो बलोच अक्सरियत वाले अजला हैं वहाँ पीटीआई की जो अक्सरियत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, कहीं 5-10 हज़ार का फ़र्क है और कहीं 5-10 हज़ार से वो हार रही है। नाज़रीन, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियो, एक्सक्लूसिव डाटा और एक्सक्लूसिव मालूमात के साथ हम जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इंतखाबी हवाले से वो आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।